गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ेंगे, द प्रोडिगल सन। प्रोडिगल क्या होता है? प्रोडिगल होता है ऐसा इंसान जो कि पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझता हो और अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता हो, सिर्फ पैसा खर्चने में जिसकी दिलचस्पी हो, अपने आसाइश के लिए, अपने मज़े के लिए जो सिर्फ पैसा उड़ाता हो, उसको संभालता ना हो, सोच समझ के ना खर्च करता हो, बल्कि पैसों को अपने मज़े के लिए उड़ाता हो बेफिक्री से, तो वो होता है प्रोडिगल। तो अब इस स्टोरी का नाम ही है ऐसा बेटा जो कि बिल्कुल अपने सिर्फ जिम्मेदारियों से दूर भाग के सिर्फ पैसा उड़ाना चाहता था और सिर्फ मज़े करना चाहता था और कुछ भी नहीं, ना कोई जिम्मेवारी लेना, ना कोई काम करना, ना कोई फर्माबरदारी करना, अपने मज़े से, अपने आराम से जीना, आज़ादी से जीना और पैसा उड़ाना। ये एक ऐसी कहानी है, द प्रोडिगल सन जो कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि प्यार और माफ़ी है अपने पेरेंट्स की, अपने जो वालिदैन होते हैं उनके प्यार और उनकी माफ़ी की कहानी है ये। जो खुदावंद करीम हैं, उन्होंने इंसान को इंसानियत से और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारे तो ऊपर वाले ने, जो खुदावंद करीम हैं, उन्होंने इंसान को इंसानियत के साथ साथ और भी कई सारी नियामतें दी हैं जिससे कि इंसान की इंसानियत ज़िंदा है। इंसान जैसे दयालु है, उसमें माफ़ करने का जज्बा है उसमें। तो ऐसे ही नियामतें बहुत सारी खुदावंद करीम ने इंसान को बख्शी है। लेकिन सबसे ऊंची नियामत जो उसमें है, उसने जो हमें दी है, वो है कि बिल्कुल भी खुदगर्ज ना होके किसी को प्यार करना, किसी की देखभाल करना और किसी को छत दे देना, किसी को अपने पास रखना, उसको छत, खाना वाना ये सब देना, उसका ख्याल रखना। और ये उसने बहसते वालिदैन उसमें ये सारी नियामतें भर दी है। जो हमारे वालिदैन हैं उनमें ही ऐसी ताकत होती है कि जो हमें प्यार करते हैं, बिल्कुल उसमें कोई खुदगर्जी नहीं होती है, बिल्कुल अपने आप को भूल के, खुदगर्जी भूल के प्यार करते हैं। उस प्यार के बदले उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बच्चा अगर उसके बदले उनको उनसे उनकी फर्माबरदारी ना करे, उनसे ज़बान भी लड़ाए, कुछ भी करे, लेकिन तब भी माँ बाप ऐसे होते हैं, उनको अपने बच्चे को माफ़ करके उसको प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और उसको खाना खिलाते हैं, घर में रखते हैं। ऐसे नाफरमा बरदार बच्चा हो जो कि नहीं सुनता हो अपने माँ बाप की, जो बुराइयों पे चल रहा बच्चा हो, उसको भी वो प्यार से ही पालते हैं, प्यार से ही रखते हैं और प्यार ही करते हैं और अपने घर में रख के कोशिश करते हैं प्यार से वो सुधर जाए। और ये कहानी जो है, ये इसी बात को दोहराती है, इसी बात को दिखाती है कि खुदा ने जो दया दिखाई, खुदा ने जो दया दिखाई अपने बच्चों के ऊपर, और उसी तरह एक बच्चा जो बिगड़ गया था, वो कैसे अपने जो उसके गुनाह थे उसकी माफ़ी मांग के वो कैसे अपने माँ बाप के पास वापस आया और उसको कैसे एहसास हुआ और उसने अपने गुनाहों से तौबा की और अपने माँ बाप के पास वापस आया। तो ये कहानी उसी बात पे है। तो
एक बार की बात है, एक बहुत अमीर इंसान था, एक आदमी था जो कि बहुत अमीर था। उसके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उनका जो बड़ा वाला बच्चा था वो बहुत ही मेहनती था, फर्माबरदार था। लेकिन जो छोटा वाला बेटा था उनका, वो बहुत ही अयाश किस्म का इंसान था। वो मेहनत नहीं करना चाहता था, बस अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आज़ाद होके, बिल्कुल कोई जिम्मेवारी ना लेके आज़ाद होके जीना चाहता था। बस अयाशी करना चाहता था, अपने मज़े करना चाहता था। और वो इसके लिए ना उसको ये फ़िक्र होती थी कि मैं कोई ज़िम्मेदारी उठाऊं अपने घर की, अपने माँ बाप की कोई ज़िम्मेदारी ले लूं। इतना बड़ा बिज़नेस है, इतना बड़ा कारोबार जो है मेरे बाप का, या इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद जो है, मैं इसमें ख़याल रखूं, इसका भी ख़याल रखूं। और ये सब गुण उसमें नहीं थे, ये सब चीज़ें उसमें नहीं थी। वो सिर्फ बिना काम किए ही अपने मज़े करना अपने बाप की दौलत पे ऐश करना चाहता था। तो इसी बात पे उसने एक दिन अपने बाप से कहा कि भाई अब्बू, मुझे अपनी जो जायदाद का हिस्सा है वो मुझे आप दे दो। ऐसा भी है कि जब उसके वालिद नहीं रहते तो उसके बाद भी इस जायदाद का बंटवारा होता और उसको अपना हिस्सा मिलता। लेकिन उसने ये वालिद के रहते हुए उसने अपने वालिद से ये बात कही, जो कि अपने आप में ही बहुत दुखद वाली बात थी, बहुत दुख वाली बात थी, बहुत शर्म वाली बात थी। लेकिन उस इंसान को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसने अपने वालिद से अपना हिस्सा मांगा, और जब वालिद ने उसको अपना हिस्सा दिया और दोनों बच्चों में हिस्सा बांटा, तो वो अपना हिस्सा लेकर दूर चला गया, दूसरे शहर चला गया, दूसरे देश चला गया। वहाँ पर वो बस खाना पीना अयाशी करता था, खाता था, बेफिक्री से खाता था, पीता था, मौज करता था। ना उसने उस दौलत का सही इस्तेमाल किया, न कुछ उससे वो नया, उस दौलत से वो नया कारोबार शुरू कर सकता था। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए वो नया कारोबार शुरू कर सकता था, हिसाब से उस दौलत को खर्च करके और पैसा कमा सकता था, अपनी ज़िंदगी आराम से भी बसर कर सकता था। बेशक वो फर्माबरदार नहीं निकला, लेकिन अपनी ज़िंदगी ये पैसा लेकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकता था कि चलो अब अगर अब्बू ने मुझे ये पैसे दिए, मेरा जायदाद का हिस्सा दिया है, तो मैं इससे अपने लिए नई जायदाद बना सकूं, एक नया बिज़नेस कारोबार शुरू कर सकूं या कोई काम शुरू कर सकूं जिसे मैं अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ। लेकिन वो इस चीज़ से सबसे बेफिक्र था। उसको सिर्फ रुपया पैसा होना चाहिए था, अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, बस यही मौज मस्ती करने के लिए उसको पैसा चाहिए था। तो ये फिर ऐसा पैसा तो फिर जब ये सब मौज मस्ती करनी होती है, इसके लिए खूब सारा पैसा होना चाहिए। इस मौज मस्ती के लिए फिर पैसा कमाना भी होता है। लेकिन उसने वो पैसा कमाया नहीं, सिर्फ जो बाप ने पैसा दिया था, जो बाप ने जायदाद दी थी, वो भी उसने गंवा दी। वो पैसा उड़ाया उसने, वो सारी जायदाद गंवा दी उसने, और उसकी हालत ऐसी होगी कि वो बिल्कुल भीख मांगने वाले हालात पे आ गया। और भीख मांग के भी उसको कुछ नहीं मिलता था, वो सिर्फ अब भूखा मर रहा था। एक पैसा उसका खर्च हो गया और वो अब भूखा मर रहा था। उन्हीं दिनों जिस देश में बात हो, वहाँ पर एक बीमारी फैली हुई थी, जिससे कि लोग बहुत परेशान थे, लोग मर रहे थे, इलाज करवा रहे थे, मर रहे थे। लेकिन इसके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अगर ये बीमार हो जाता तो इसके पास तो कोई दवाई लाने के भी पैसे नहीं थे, खाने तक के पैसे नहीं थे। तो इसलिए अब इसने सोचा कि मुझे एक नौकरी करने की ज़रूरत है। तो वो अब एक किसी इंसान के पास गया, कहीं पर गया, और वहाँ पर उसने नौकरी मांगी। एक जगह पे उसने
तो उसने जिससे उसने नौकरी मांगी उसने उसको अपने खेतों में बेच दिया, अपने फील्ड्स में बेच दिया, खेतों में बेच दिया, अपने जो उसके मवेशी थे उनको पालने के लिए, उनको चरवाने के लिए। तो उसको उसी जिस बर्तन में जो खाना वो मवेशी खाते थे उसी में से उसको अपना खाना भी ढूंढना था। तो जब उसको खाना नहीं मिला, जब उसको वही खाना खाना पड़ा और खाना नहीं मिला, तो वो भूख से बेहोश हो गया। तो जब उसको होश आया तो उसने सोचा मेरे बाप के पास जो लोग काम करते थे उनके पास उनका वो भी इतना कमाते थे कि वो अपना खाना पीना जो उनकी रोज़ी रोटी थी वो उसको अच्छे से कमा पाते थे, खुद भी पेट भर के खाते थे, अपने घर वालों को भी पेट भर के खिलाते थे। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने अपने बाप से ऐसी बात की और मैं ये सब कुछ छोड़ के आया। मैं तो ये उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता हूँ। लेकिन अब मैं एक काम करूँगा, मैं अपने ये सब कुछ इतनी दौलत थी मेरे पास कि मैं आराम से खाता पीता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, लेकिन अब वो सब कुछ मेरे पास नहीं है। लेकिन अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा और कम से कम उनसे इतनी विनती करूंगा, इतनी इल्तिजा करूंगा कि वो मुझे अपने जो उनके मवेशी हैं, जो उनके फील्ड्स हैं, वहाँ पर काम करने की, जो उनके खेत हैं या मवेशी हैं उनको पालने की या खेतों में काम करने की इजाज़त दे दे, ताकि मैं भी कुछ ठीक से ढंग का कुछ खा सकूं और भूख से ना मरूं। तो अब उसकी ये ऐसी हालत हो गई, उसको अपने गुनाहों का एहसास हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने ये सोचा कि नहीं, मैंने जो गुनाह किया अपने बाप से, उससे जायदाद का हिस्सा मांग के, मैंने अपने बाप के सामने भी गुनाह किया, ये करके एक गुनाह किया और खुदा के सामने भी गुनाह किया, ये खुदा की नज़रों में भी गुनाह किया और अपने बाप की नज़रों में भी गुनाह किया और मैं अपने ही नज़रों में गुनाहगार बन गया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा, बाप के पास जाके माफ़ी मांग के उनसे इल्तिजा करूंगा कि वो कम से कम इतना रहम दिखाए कि मुझे अपने खेतों में नौकरी दे दे, ताकि मैं वहाँ पर काम करके अपने लिए खाना जुटा सकूं और खाना खा सकूं, इतने पैसे मैं कमा सकूं वहाँ पर कि खुद खाना खा सकूं। तो जब वो अपने घर पहुंचा तो उसको वहाँ पर ये उम्मीद थी कि मैं अपने बाप से माफ़ी मांग के मेरे अब्बू जो हैं वो बहुत दयालु हैं, मुझे वो कुछ ना कुछ काम देंगे और कम से कम मेरा रहने का, खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। ये सोच के वो अपने घर गया और जब वो अब्बू के सामने आया तो उसके अब्बू खुशी से चिल्ला उठे। उसने अपने बेटे को देखा तो वो रोने लगा, खुशी से चिल्लाने लगा और उसका बेटा भी अपने बाप को देखकर रोने लगा और चिल्लाया, अब्बू अब्बू करके चिल्लाया। और वो दोनों, उसने अपने बाप से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैंने गुनाह किया है, मैंने खुदा के नज़रों में भी गुनाह किया है, आपकी नज़रों में भी गुनाह किया है और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने नज़रों में ही गुनाहगार बन गया हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने आपकी सीख थी, जो आप मुझे समझाते थे, उस सब को गलत समझा, उसके मायने नहीं समझे, उस सब को गलत समझा और अब मैं अपनी गुनाह की तौबा कर रहा हूँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो उसके जो अब्बू थे वो खुश हो गए। उसने भी अपने बेटे को बड़ा प्यार किया और अपने नौकरों से कहा कि अच्छे कपड़े लाओ, मेरे बेटे के लिए अच्छे कपड़े लाओ, मेरे बेटे के पैरों के लिए जूते लाओ और उसकी जो अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, वो भी वापस इसको पहना दो और साथ में
एक अच्छे मोटे ताज़े बकरे को अच्छे से खिलाओ पिलाओ और उसको कुर्बान कर दो। मेरा बेटा आया है, आज हम खुशियाँ मनाएंगे, आज हम यहाँ पर दावत करेंगे। तो मेरा बेटा घर वापस आया है, इसको एहसास हो गया है। और ऐसा बेटा जो मर चुका था, जो हम समझ रहे थे कि मर चुका है, जो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, तो ऐसा बेटा उसको एक नई ज़िंदगी मिली है। और वो नई ज़िंदगी के साथ एहसासों के साथ, जिसको कि अपने गुनाहों का एहसास भी हो गया है, इन्हीं एहसासों के साथ वो घर वापस आ गया है। वो एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा है और वो घर वापस आ गया है। और इस बात पे हम आज दावत मनाएंगे, आज खुशियाँ मनाएंगे। तो इतने में उनका जो बड़ा बेटा था वो अपने काम से खेतों से घर वापस आ रहा था। तो उसने जब अपने घर पे नाच गाना सुना तो वो हैरान हो गया। उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो किसी ने उसको बताया, उसके घर में ही एक काम करने वाला जो नौकर था, जो एक कर्मचारी था, तो उसने बताया कि आपका भाई वापस आ गया है और उसी की वापस आने की खुशी में आपके पिताजी ने बकरा कुर्बान करवाया, बकरा कटवाया, कुर्बान करवाया और आज दावत बन रही है और उसी की खुशी में नाच गाना हो रहा है। तो उसका जो बड़ा बेटा था वो बहुत गुस्सा हुआ, दुखी हुआ, गुस्सा हुआ कि मैं इतने सालों से अपने बाप का फर्मा बरदार हूँ, हर कोई बात उनकी मानता हूँ, हर कोई मैंने जिम्मेदारी उठाई है और बहुत मेहनती भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे अब्बू ने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये मेरा छोटा भाई जो हमेशा उनकी बात टालता था, जो हमेशा उनकी बात को नकारता था और बुरे रास्ते पे चला था, और वो आज वापस आया और उसके लिए इतना सारा ताम झाम, इतनी खुशियाँ मनाई जा रही है, बकरा कटवाया गया और दावतें दी जा रही है। तो जब इस बात का पता उसके अब्बू को पता चला तो वो आया, वो अपने बेटे के पास गया और बोला उसे, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, तुम हमेशा मेरे पास थे, तुम बहुत फर्मा बरदार हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारा बेटा जिसकी हम खुशियाँ मना रहे हैं वो आज वापस आया है। ये वो बेटा वापस नहीं आया है जो कि ना फर्मा बरदार था, जो कि फर्मा बरदारी नहीं करता था, जो कि काम से डरता था, जो काम चोर था, जो कि बहुत बेफिक्र इंसान था, जिसको भी किसी भी चीज़ का एहसास नहीं था। वो ऐसा अब नहीं रहा है। वो बिल्कुल एक समझदार इंसान बन के, जिसको कि अपनी गलतियों का एहसास है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने आया है और उसको अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका है। वो अपने गुनाहों की माफ़ी भी बार बार मांग रहा है। वो एक ऐसा इंसान घर वापस आया है। मेरे बच्चे, मैं उस इंसान की खुशी नहीं मना रहा हूँ, उस बेटे की आने की खुशी नहीं मना रहा हूँ जो कि बिल्कुल भी जिम्मेदारियों से दूर भागता था और जिसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था किसी चीज़ का, बल्कि मैं उस इंसान के आने की खुशी मना रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इंसान फिर से आज उसने जन्म लिया, कि जिसमें मेरे बेटे ने फिर से आज जन्म लिया, जिसमें कि गुनाहों का एहसास है, जिसमें कि एक अच्छा इंसान, जिसमें इंसानियत पैदा हो गई है, एक अच्छा इंसान बनने की काबिलियत जग गई है, पैदा हो गई है। और एक ऐसा इंसान, ऐसा भाई आया है तेरा जो कि माफ़ी मांग रहा है, खुदावंद करीम के कदमों में आया, उनकी पनाह में आया है और अपने घर वापस आया है, माफ़ी मांग रहा है और अपनी गुनाहों की तौबा कर रहा है। और ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो इंसान अपने गुनाहों की तौबा करता है, हमें हमेशा उसको माफ़ कर देना चाहिए, हमें हमेशा उसको मौका देना चाहिए। और तुम भी इस खुशी में शामिल हो जाओ, तुम भी उसको माफ़ कर दो, क्योंकि वो अब बिल्कुल नया इंसान जन्म लेकर आया है। तुम भी उसको माफ़ कर दो और उस खुशी में शामिल हो जाओ। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें दयालु होना होता है, हमें हमेशा माफ़ करना चाहिए। हमें खुदावंद करीम ने भी माफ़ी सिखाई है, प्यार सिखाया है, किसी की देखभाल करना सिखाया है। और जो इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है
उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और उसको एक मौका देना चाहिए। यह हमें खुदावंद करीम ने सिखाया है और यही हमें करना चाहिए। और हमें एक ऐसे ही इंसान को माफ़ करना है और ऐसे ही इंसान का हम खुशामदीद कर रहे हैं और उसी इंसान की हम खुशियाँ भी मना रहे हैं। तुम भी ऐसे ही इंसान की खुशियाँ मनाओ। तो ये बच्चों ये कहानी थी। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें एक तो अपने पेरेंट्स का फर्माबरदार बनना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर हमें हमारे पेरेंट्स हमारे वालिदैन अगर हमें कुछ समझाते हैं उस बात को समझना चाहिए और उस बात पे अमल करनी चाहिए और कभी भी नाफरमाबरदारी नहीं करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और खुदा की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। वो जो बोलते हैं उनकी सीख पे जो खुदावंद करीम ने हमें सीख दी है, जो हमें सिखाया है, उसी बात पे अमल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने वालिदैन का भी ख्याल रख सकें, उनकी इज़्ज़त कर सकें और अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर सकें। तो कल हम इस लेसन को पढ़ेंगे। आज मैंने इसकी आपको स्टोरी अपने शब्दों में ये स्टोरी सुनाई, इसकी समरी सुनाई। कल हम इस लेसन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।